प्रेज गॉड। जो उसकी आवाज को सुनता है वह उन्हें अनंत जीवन देता है। आइए परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखते हैं। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में परमेश्वर के वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं द्वार पर, हृदय पर आपका खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, मेरा शब्द सुनेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है जो मेरे भेड़े हैं मेरी शब्द सुनते हैं। और जो वो शब्द जो हृदय पर खटखटा रहे लोगों को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो उनके शब्द, उनके वचन को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। और वह परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे मतलब वचन के अनुसार चलेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही देहधारी हुआ और यीशु मसीह के रूप में क्या हुआ? प्रकट हुआ। यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। परमेश्वर से निकलकर यीशु मसीह आया है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। है जो परमेश्वर की आवाज, जो यीशु मसीह की आवाज को सुनती है, वो मनुष्य को परमेश्वर क्या देता है? अनंत जीवन देता है और वह उसे जानता है। मेरे भेड़े जो मैं उसके लोग हैं, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं। भेड़ क्या होता है? चरवाहा के पीछे चलने वाले होते हैं। और यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। और भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पे चलते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, जो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसे कोई भी परमेश्वर से छीन नहीं सकता और परमेश्वर के हाथ से उसे कोई चुरा नहीं सकता। और ना आंधी न तूफान, उसको कुछ भी विपत्ति आ जाए, जो परमेश्वर का भय मानता है उनमें से पार होकर यीशु मसीह के साथ वह निकल जाएगा और आनंद। तो यीशु मसीह कहता है मैं अपना शांति तुम्हें। जो यीशु की आवाज को सुनता है वह शांति, छुटकारा, अनंत जीवन, जो कभी ना नाश होने वाले जीवन, अनंत काल तक का जीवन। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो का वचन कहता है यूहन्ना 20:31 में, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। विश्वास। अब हमने देखा है यीशु मसीह की जो आवाज, प्रभु जी की जो आवाज को सुनता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, उसे वह अनंत जीवन देता है। उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज कहाँ है? उसकी आवाज परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा गया है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की आवाज को हम पाते हैं। हालेलुया। जब पवित्र शास्त्र से परमेश्वर हमसे बात करता है, तो परमेश्वर का आवाज को जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल के संदेश को सुनता है, उसकी आवाज को सुनकर विश्वास करता है जो यीशु मसीह में, वह जीवन को पाता है। हालेलुया। ऐसा जीवन पाता है अनंत जीवन, जो प्रभु जी ने कहा जो विश्वास करता है उसे क्या होता है? अनंत जीवन देता है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 17 पद में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जगत को दंड देने का नहीं, परंतु जगत के लोग उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। हालेलुया। और 3 के 15 में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु जी पर, यीशु जी पर, वह अनंत जीवन को पाता है। हालेलुया। ताकि जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। और यहाँ लिखता है तो विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो? विश्वास करो और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के में से होकर आया है, पुत्र के रूप में जन्म लिया और परमेश्वर के विश्वास करने से, यीशु प्रभु पर विश्वास करने से जीवन को प्राप्त होती है। वो कौन सा जीवन है? अनंत जीवन।
इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। हालेलुया। परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पुत्र के रूप में जन्म लिया, देहधारी हुआ, आदि में वचन था। जब आदि काल से आदम के समय से जब आदम की उत्पत्ति हुई, तब से जो वचन के रूप में था, वही वचन से सृष्टि उत्पन्न हुई और वही वचन यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ, परमेश्वर की आत्मा से होकर। हालेलुया। और वह परमेश्वर पुत्र के रूप में हमारे बीच में आया और देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। तो जो विश्वास करता है वह उसको न जीवन देता है, तो उसकी आवाज को सुनकर। हालेलुया। इसीलिए कहा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा है? अभी रखा हुए हैं, रखा है मतलब रखे हुए हैं, अनंत काल तक रखे हैं परमेश्वर अपने प्रेम को अपने लोगों पर, अपने डरवैयों पर। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। किया नहीं परंतु रखा है। हालेलुया। रखे हुए हैं परमेश्वर अपने विश्वासी भाई बहन के लिए अपना प्यार को, जो अनंत जीवन देने वाला है। हालेलुया। और कहता है प्रभु का वचन, जो उस पर विश्वास करे। अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु जी पर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु राजा पर, यीशु मसीह पर। हालेलुया। प्रभु प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हमें विश्वास करना है, उसके बाद हमें उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना है, अंगीकार करना है, विश्वास करना है। और विश्वास अंगीकार करने से पहले हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 3:19 में, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। हमें प्रभु को अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें पश्चाताप के साथ, शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक के साथ प्रभु जी के पास आना है और अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को ग्रहण करना है, परमेश्वर के पास लौट आना है। हालेलुया। आना है। मन फिराव का मतलब संसार के जो पाप है, संसार के जो काम है, शरीर के जो काम, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पापिष्टता, लुचपन, दुष्टता, मूर्खता, निंदा, अभिमान, ये सब को छोड़ करके, इनसे पश्चाताप करके हमें परमेश्वर के पास लौटना है। हालेलुया। और हालेलुया। तो हमें मन की परिवर्तन करना है, हृदय की परिवर्तन करना है, पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें मुझ से अंगीकार करना है। जो विश्वास करता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया। हमने पिछले बार पढ़े, विश्वास करो यीशु मसीह पर और जीवन को आओ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार से हम विश्वास करके प्रभु मसीह के पास आते हैं और तो परमेश्वर से हमारा मेल होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो नया व्यक्ति बन जाते हैं, नया जीवन होता है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, यूहन्ना 3:3 में, जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्म लोगे, नए व्यक्ति नहीं बनोगे, पाप से पश्चाताप नहीं करोगे, परमेश्वर में अपने जीवन को बदलोगे नहीं, तब तक उस अनंत जीवन को नहीं पा सकते। जो नया जन्म लेगा, नया सिरे से जन्म, नया व्यक्ति बनेगा, वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जब हम पाप और को छोड़कर परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर हमारी पाप को क्षमा करता है और हमें नया व्यक्ति बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार मसीह में जीवन जीते हैं तो वह नया व्यक्ति बन जाता है, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो हमें प्रभु पर विश्वास करके, पश्चाताप करके प्रभु को अंगीकार करेंगे और इस तरह से प्रभु कहता है तो यीशु पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन को पाता है। हालेलुया।
तो प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 के 3 में पढ़ते हैं, और अद्वैत परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन यह है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। और जिसने जगत अपने पुत्र को भेजा उस प्रभु यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जाने। यूहन्ना 3:36 को पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। हालेलुया। देख लीजिए, यदि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है, चाहे कोई भी हो, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, जितनों कोई भी हो। और परमेश्वर का वचन 3:16 में देखे हैं, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा है जगत में कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, परमेश्वर के पुत्र पर यीशु पर जो विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु पर, परमेश्वर के पुत्र यीशु पर जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह जी पर, वह अनंत जीवन को पाता है। हालेलुया। और परमेश्वर को महिमा मिले। पहला यूहन्ना 5:20 को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया, प्रभु यीशु मसीह। हम मानव जाति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने धारण किया, वचन के रूप में पहले था। यीशु मसीह हमारे बीच में आया और परमेश्वर कलाम कहते यीशु मसीह जो आने वाला था वह आ गया। और प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी ने, वही प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर ने हमें समझ दी है। यहाँ लिखता है वह बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है। और हम क्या ज्ञान दिया है कि हम परमेश्वर जो सत्य है प्रभु यीशु मसीह उसको पहचाने। और यहाँ कहता है जो सत्य उस यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह कहा मैं सत्य हूँ, और जो सत्य यीशु मसीह में रहते हैं और सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यहाँ लिखता है जो सत्य है, जो वचन और परमेश्वर का और यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। तो यहाँ हम देखते हैं रोमी 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, अंधकार का जो काम का फल है वह मृत्यु है। हम मृत्यु में पाप के दासत्व में थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर बलिदान होकर हमें छुड़ा दिया। और यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं, और उसके लोक द्वारा हम शुद्ध होकर हम परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं उनके विश्वास के द्वारा। वो हमारे लिए एक प्रदान है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर के कलाम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:50 में लिखा है, उसकी आज्ञा ही अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन ही अनंत जीवन है। वचन के द्वारा विश्वास करें, अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर को महिमा मिले। जो उसकी आवाज को सुनता है वह अनंत जीवन पाता है। इस संदेश को सुने हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर आशीष देवे।